हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रे देवी टैरोट। सो आज इस वीडियो में हम जेमिनाई जो कि एयर साइन है, ठीक है, उनकी वीडियो उनकी रीडिंग करने वाले हैं एक्चुअली। एंड जहाँ कि हम ये देखेंगे कि वो 2025 में जेमिनाई पीपल के लिए क्या आ रहा है। एंड क्या कैसा करियर रहेगा, क्या एस्पिरेशन रहेगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, उसे कैसे टैकल करना है, एंड ओवरऑल वो किस तरफ बढ़ रहे हैं 2025 में। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सो आप इस वीडियो को अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन मून राइजिंग, या अगर आपका चार्ट में जेमिनी का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है तभी भी आप देख सकते हो, या अगर आप लास्ट ईयर में जेमिनी साइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, इस रीडिंग को माता काली का नाम लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षोका प्रदाश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रीडिंग फॉर जेमिनी, रीडिंग फॉर जेमिनी, ओके, रीडिंग फॉर जेमिनी। सबसे पहली बात तो हम यही चेक करेंगे कि लास्ट ईयर जेमिनी ने ऐसा क्या सीखा है जो उन्हें इस ईयर भी कंटिन्यू कर कर चलना चाहिए। ठीक है, वाओ वेल, लास्ट ईयर इट्स लाइक आपने ना कि सिर्फ अपने काम को जस्टिफाई करना सीखा है, पर अपने रिलेशनशिप्स को भी जस्टिफाई किया है। आपने आपने लाइफ को बैलेंस में कैसे लेकर आना है वो भी सीखा है। एंड इट्स लाइक टिट फॉर टैट वाला चीज़ भी थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे। वो भी सीखा है आपने कि क्यों ज़रूरी है करना कभी कभी, बिकॉज वो सच में ज़रूरी होता। तो फिर आपने वो भी सीखा है। एंड इट्स लाइक आपने ना जस्टिस को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया होगा 2024 में। ठीक है, कि वो जस्टिस होता क्या है या कर्मा होता क्या है। ठीक है, आपने या तो खुद के साथ में भी आपने देखा होगा कि आपने या उस टाइम पे ये काम किया था एंड उसका फटाक से कर्मा मिल गया, या किसी और के साथ में देखा होगा, बट ये बहुत करीब से फील किया होगा आपने कि कर्मा क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कर्मा से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस या लेसन मुझे दिख रहा है जो कि आपको मिला है। सो इस साल भी आपको उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको वैसे ही काम करना है, उसी कर्मा के बेसिस पे बिलीव करके आगे बढ़ना है एंड अपने लाइफ में बैलेंस लाना है। एंड कहीं ना कहीं वो जो टिट फॉर टैट वाला भी जो नेचर आया है ना, ये आपके अंदर शायद वो है ही, तो उसे भी कंटिन्यू रखना है इस ईयर में। ठीक है, ये आपका लाइक लास्ट ईयर से जो आपने सीखा है, समझा या देखा है, उसका मैसेज है। ठीक है, बट कर्मा ज़रूर याद रखना जेमिनाई, कर्मा आपको याद रखना ही है इस ईयर, बिकॉज इस ईयर में भी अगेंस्ट देयर समथिंग रिलेटेड टू कर्मा, कर्म से रिलेटेड कुछ तो है। चलो लेट्स सी फॉर जेमिनाई, जेमिनाई का क्या एस्पिरेशन रह सकता है इस ईयर। एस्पिरेशन फॉर जेमिनाई पीपल, थैंक यू सो मच। ओह, स्ट्रेंथ, या आप ना इस साल अपने सबसे बड़े रेजिस्टेंस को सबसे पहली बात तो तोड़ने वाले हो, जो कि आपके अंदर था एंड आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता था। किसी भी चीज़ को करने से पहले वो थॉट आता होगा एंड आप रुक जाते होगे। ठीक है, सो आपके अंदर जितने भी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी को आप तोड़ना चाहोगे, और या तो फिर कोई एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो हटेगा। ठीक है,
सेकेंड थिंग इज़ आपके लाइफ में ना अगेन यहाँ पे टिट फॉर टैट वाला दिख रहा है एक, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट मुझे ये बहुत फ़नी भी लग रहा है, ठीक है। सो बट ये जो ये जो टिट फॉर टैट वाला चीज़ है ना वो इतना बढ़ जाएगा, एंड क्योंकि आपको बहुत सारा रियलिटी दिखने लग जाएगा, सामने आने लग जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने वाले हो इंसान के साथ में जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं। उसके कारण बहुत सारा रियलिटी सामने आएगा एंड यू विल वांट कि अब इसे जड़ से ख़त्म किया जाए, ठीक है। सो आप ना बहुत सारे एंडिंग्स भी लगाने वाले हो इस साल, आपका ये एस्पिरेशन रहेगा कि क्यों फालतू में इसे लेकर ढो रही हूँ, चलो हटाओ इसे, ठीक है। बहुत सारे रियलिटीज़ को भी टच करना कि यू नो व्हाट इज़ द रियल थिंग, यहाँ पे ट्रुथ क्या है उसे निकाला जाए, उसे फाइंड आउट किया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड अपने रेजिस्टेंस को भी आप बहुत ज़्यादा तोड़ने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो। सो कंग्रेचुलेशंस जेमिनाई, ये तीन चीज़ सबसे लाइक यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी ग्रोथ के लिए, एंड वो आप करने वाले हो इस साल। यू नो अपने थ्रोट चक्र पे हमेशा काम करते रहना, क्योंकि आपको जवाब बहुत देना है इस साल, तो जवाब देने के लिए थ्रोट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो थ्रोट चक्र पे काम करो जेमिनाई। थकोगे भी इस साल, बहुत थकोगे भी, ठीक है, नींद बहुत आएगा। चलो वेल, चलो ठीक है। क्या हेल्प करेगा इस एस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए, सॉरी, एंड क्या ऑब्स्टिकल रहेगा, ठीक है। या क्या हेल्प करने वाला है आपको, यू नो हेल्प ना, लाइक यू नो आपके अंदर एक आदत है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाते, जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ बिल्कुल नहीं दिखाना है, जहाँ दिखाना है वहाँ आप दिखाते होगे, लेकिन यू नो आपके अंदर वो इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन आउट भी नहीं होते, प्लस आप बहते नहीं हो इमोशंस में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जिसके कारण कि आप लाइक यू नो दिमाग से डिसीज़न बनाओगे, दिमाग से काम करोगे, एंड जो चीज़ गलत है तो वो गलत है, फिर आपको मतलब नहीं है कि वो कौन गलत है, किसके लिए आप वो बोल रहे हो, ठीक है। सो ये ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने में, लाइक वहाँ तक पहुँचने में। अब क्या ऑब्स्टिकल रह सकता है, ऑब्स्टिकल जस्ट लाइक यू नो द वर्ल्ड का कार्ड, दो इट इज़ वेरी रोमांटिक कार्ड इस डेक में खास करके, बट वर्ल्ड का कार्ड ना एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का बात करता है। तो क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ों को एंडिंग देने वाले हो, तो ऑब्वियसली साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी। तो बहुत सारे लोग भी आपके लाइफ से जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे भी, उस चक्कर में ना आपको ट्रस्ट इश्यूज आ सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा, जाना आना, फिर ट्रस्ट इश्यू आना, फिर उस पर ट्रस्ट करने में समय लगना, फिर उसमें जो टाइम जाएगा ये सारे प्रोसेस में, वो आपका एक ऑब्स्टिकल बन सकता है, ठीक है। सो लाइक यू नो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है, बिकॉज एट द एंड लाइक यू नो ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटली काम कर रहे हो एंड इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हो, दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एंड इस बीच में यहाँ पे एक इमोशंस का भी कुछ हो सकता है आएगा, तो फिर यू नो उसके कारण भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, ठीक है, आपको ये फीलिंग आ सकता है। तो वैसा नहीं है जेमिनाई, आप रास्ते से नहीं भटक रहे हो, कभी कभी प्यार भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, लेकिन और ये समझने में, समझाने में, एंड प्रोसेस करने में, ट्रस्ट करने में, ट्रस्ट इश्यू को हटाने में, इसमें बहुत वक्त जाएगा, और ये वक्त जाना ही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। ओके, few more cards for Gemini. Few more cards
जेमिनी, आप बहुत सोते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह, छाने वाले हो। ठीक है, स्पॉटलाइट काफ़ी आएगा। प्लीज़ ये स्पॉटलाइट से भागना मत, ठीक है, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है इट्स लाइक कोई ऐसा इंसान होता है, या तो वो बहुत इंट्रोवर्टेड होता है, उसके कारण वो भागने लगता है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण के ये स्पॉटलाइट छुप जाता है। तो प्लीज़ इस स्पॉटलाइट को ना एक्सेप्ट करना, भागना मत इससे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो यस, आप अब आप ना नज़र में आने वाले हो लोगों की, एंड ये नज़र इट्स लाइक वो ना आपके सामने आकर कुछ कह भी नहीं पाएंगे कि आप गलत हो, क्योंकि उनके पास उतना हिम्मत ही नहीं है, ऐसा रेपुटेशन, ठीक है, बिकॉज वो जवाब दे देगा यार एकदम फटाक से, ऐसा लोग सोचेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आओगे अपने अच्छी चीज़ों को लेकर के भी, लुक वाइज भी आप बहुत चेंज होने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद के अंदर ही। एंड एक एक ही चीज़ है यहाँ पे कि फसाड मत पहनना, ठीक है, लाइक नो फसाड, ओनली रियलिटी। सो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, रियलिटी में रहो, खुद के रियलिटी को दिखाओ। तो ये जो स्पॉटलाइट है ना, ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड बहुत वो सुंदर तरीके से आएगा, ठीक है। वो आपको खुद में एक सेटिस्फैक्शन देगा, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। पर जिस दिन आप ये फसाड पहन लोगे ना, आप जो नहीं हो आप वो दिखाओगे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा जो भी हो, पर अगर आप वो करते हो तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ना ये नकाब नहीं पहनना, जो रियलिटी है वो दिखाओ, अगर अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रियलिटी में रहोगे, जितना ज़्यादा खुद खुल कर सामने आओगे, उतना शाइन करोगे जेमिनी, ठीक है, इन शॉर्ट। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब परफेक्ट बैलेंस भी है। अगेन यहाँ पे बैलेंस का मैसेज भी आया है, तो इस ईयर आप बैलेंस में भी आ रहे हो। एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड है, किंग एंड क्वीन का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में रिलेशनशिप का एंट्री होने वाला है, और बहुत धमाकेदार तरीके से होने वाला है, ठीक है। ये आपको बहुत सारे इश्यूज़, आपके इश्यूज़ को ना सामने लाएगा, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से। एंड आप खुद को रोकोगे भी, बहुत ज़्यादा रोकने वाले हो, तो प्लीज़ रोकना मत, अपने खुद का मेंटल दिमाग का दीवार बनाकर उसे रोकना मत, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ो, शाइन करो, क्योंकि इसके कारण भी आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप इस चीज़ के कारण स्पॉटलाइट पे आओगे, बट जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन के साथ जुड़ोगे ना, तो आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आप अच्छे दिखोगे भी, एंड कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी ना थोड़ा लाइक हैप्पीली, लाइक पॉजिटिव सेंस के साथ काम करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा खुल कर रहना, रोकना मत किसी भी चीज़ को, ठीक है। जेमिनी, सन की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एंड फायर एनर्जी भी इस साल बहुत अच्छा, लाइक बहुत एक्टिव, वैसे तो सबके लिए ही रहने वाला है, बट आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आ रहा है कि फायर एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगा। सो आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगा, लाइक आपको समझ नहीं आएगा फिर एक टाइम पे कि आप इतने एनर्जेटिक क्यों फील कर रहे हो, या फिर कहाँ टाइम दिया जाए ताकि आप थोड़ा थको, ठीक है। सो वर्कआउट करना बहुत अच्छा है जेमिनी, ज़रूर करो। एंड या थोड़ा इमोशंस को भी उठने दो, अगर उठता है तो उठने दो, ठीक है, वो अच्छा है। चलो अभी देखेंगे करियर कैसा दिख रहा है जेमिनी का, करियर कैसा दिख रहा है। और जेमिनी पीपल, बहुत कूल हो आप लोग, वाओ, परफेक्ट। बहुत अच्छा है, करियर इज़ रियली नाइस जेमिनी। एवरीवन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करना, बहुत अच्छा है। करियर काफ़ी अच्छा है, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा चलने वाला है, बिकॉज आपका करियर अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, एंड अगेन आपका पार्टनर साथ रहेगा। तो अगर आप इतने टाइम से रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे थे ना जेमिनी, आपके पास रिलेशनशिप, इस बार तो यूनिवर्स ऐसा बोलेगा कि बस आप अब आपको जाना ही है रिलेशनशिप में, ठीक है। सो बस रेडी रहो इस चीज़ के लिए।
परफेक्ट, करियर बहुत अच्छा है। आपने शायद मैनिफेस्ट भी किया है जेमिनी करियर अच्छा करने का, तो करियर काफ़ी अच्छा है, फैमिली भी बढ़ने वाला है। ठीक है, फाइनेंस देखते हैं जेमिनी के लिए। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया फाइनेंस है जेमिनी, बहुत अच्छा। ठीक है, एंड आप लिटरली इस साल मैनिफेस्ट कर सकते हो फाइनेंस को, मतलब सोचो एंड वो लिटरली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास अब वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से आप फाइनेंस को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ है आपके पास अभी, तो आप फाइनेंसेस को खुद ही जनरेट कर पाओगे। एंड मतलब आपका कनेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअली, कहीं ना कहीं वहाँ से भी ब्लेसिंग्स हैं आपको। एंड आप ना बहुत मतलब मैन्युपुलेटिव टेक्निक्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्समैन हो सकते हैं, या जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल्स में हैं या बिजनेस में हैं। ठीक है, उनके लिए है ये स्पेसिफिकली कि आपका ना लाइक आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उसको यूज़ करके इस साल बहुत पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस जेमिनी। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो तभी भी यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी ग्रोथ है फाइनेंसेस का। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप देखते हैं जेमिनी के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस का बात हुआ एंड इमोशनल कार्ड भी आ गई। चलो, क्वीन ऑफ कप्स, सो किसी का तो नज़र है आप पे। ठीक है जेमिनी, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली आप पे नज़र रखा है। ठीक है, सो वहाँ से तो इमोशनल आएगा ही आएगा। एंड अगर आप एक मेल हो तो आपके लिए जो फीमेल है ना, वो बहुत नर्चरिंग, बहुत काइंड नेचर की होने वाली है। एंड स्पिरिचुअली वो काफ़ी कनेक्टेड फीमेल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स का भी साइन दिया हुआ है, तो वो खुद ही स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड वुमेन है। तो आपको भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग वो बहुत बिल्ड मे बी उसने करवाया भी है, शायद ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे पहले से ही लाइक देयर समवन जो कि पहले से आपके कांटेक्ट में है, और ये सभी के लिए है। ठीक है, ये कोई कांटेक्ट वाला बंदा है जो कि आपके पास आएगा या आएगी। ठीक है, सो रिलेशनशिप में भी यहाँ पे एक नया शुरुआत और एक बढ़ोतरी दिख रहा है। ठीक है, सो इसे प्लीज़ आने देना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, नज़र है बट किसी का। ठीक है, ऑल्सो अगर कोई यहाँ पे पहले से रिलेशनशिप में है तो मुझे ये भी एक साइन दिख रहा है, ये सबके लिए नहीं है, कि किसी किसी के लिए है, और आपके पार्टनर आप पे नज़र रखे हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा भी 3-5 करते हो तो थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, 1 कार्ड फॉर जेमिनी फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं जेमिनी के। वाह, स्पिरिचुअली भी अगेन आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे। ठीक है, एंड स्पिरिचुअल ऐसा कोई ट्रिप हो सकता है जिसके कारण के लोग आपको बहुत आपके बारे में बात करें एंड बहुत आपको वाहवाही दे, एंड आपसे पूछे, आप स्पॉटलाइट पे आ सकते हो उस ट्रिप के कारण। सो आपके लिए अच्छा भी रहेगा अगर आप एक स्पिरिचुअल ट्रिप करते हो तो, जहाँ कि आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ कि आपके भगवान हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, या कोई ऐसा जगह जहाँ से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। मेडिटेशन वाले जगह हो सकते हैं, बीच हो सकता है, किसी के लिए माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो वैसा कोई जगह भी जाना जहाँ की थोड़ा स्पिरिचुअल साइड हो वहाँ पे, एंड आपका भी कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो रहा हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बट स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हो एंड स्पॉटलाइट पे भी आओगे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि इस साल आपको क्या ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। इस साल जेमिनी को क्या ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकते
पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ठीक है, सेम। पहली बात तो ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस हमेशा है ना खुद के बारे में बात करता है। ठीक है, आप क्या हो, किस तरीके से काम हो, लाइक क्या काम करते हो, क्या कैसे, क्या नेचर है आपका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सो जो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे कहा था कि आपको फसाड नहीं पहनना, नकाब नहीं पहनना, जो आप नहीं हो वो नहीं दिखाना। ठीक है, आप जो हो आपको वही दिखाना है, आपको खुद भी वही देखना है। ठीक है, लाइक मिरर। ठीक है, सो वो मिरर वाला काम भी करना है आपको, जैसे कि टिट फॉर टैट वाला चीज़ हो गया स्टार्टिंग में ही। एंड आपको खुद को भी देखना है एंड अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करके वही सामने में प्रेजेंट करना है। ठीक है, सो आपके लिए लाइक यू नो, बट ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लाइक आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कहीं ना कहीं अपने एक रियल सेल्फ को सामने रखने में। तभी ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया। ठीक है, सो अपने रियल सेल्फ को सामने रखने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है, पर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको उससे हटाना होगा। एंड यू नो इम्प्रेशन के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसा सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। वैलिडेशन, यू नो यहाँ पे मुझे वैलिडेशन वाला वर्ड चैनल हुआ। सो यू नो डोंट स्टॉप फॉर टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। ठीक है, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये आपके ऑब्स्टिकल में आया है। सो आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू शो योर रियल सेल्फ। लेट्स सी हाउ टू टैकल दिस ऑब्स्टिकल। The part of you that accepts challenge to gain wisdom. Wow. ग्रेट। इसे इसके ऊपर ही रखते हैं ताकि ये इसे ओवर पावर करे। चलो, इसे ना चैलेंज की तरह ले लो जेमिनाई, बिकॉज आई नो जेमिनाई पीपल आर सो चैलेंजिंग इन नेचर। उनको चैलेंज नहीं पसंद भी आता है बट नहीं भी पसंद आता। इट्स लाइक यू नो दे वॉन्ट, दे जस्ट वॉन्ट टू विन। ठीक है, उनको जीतना है। ठीक है, सो क्योंकि वो इंटेलिजेंट काफ़ी होते हैं, या फिर उनका दिमाग, अब वो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं पर वो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, उनको ईगो बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि ये एयर साइन है तो होता है थोड़ा। सो यू नो आपको ना इस चीज़ को भी एज अ चैलेंज लेना है। ठीक है, एंड क्योंकि आप सीखना पसंद करते हो, जानना पसंद करते हो, तो इसे भी चैलेंज लो एंड लेट्स सी कि आप क्या सीखते हो इससे, क्या देखने को मिलता है, क्या विजडम मिलता है। ठीक है, आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा, अपने रियल सेल्फ को सामने रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, पर आपको रखना है ऐसा। इसे चैलेंज की तरह लो। जितनी बार आप इसे चैलेंज की तरह लोगे उतनी बार आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। पर जितनी बार आप ये सोचोगे कि अरे इस बार अभी छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम से, या फिर यू नो इस इंसान के सामने मैं ऐसा बिहेव कर लेता हूँ, यू नो विल स्टार्ट विथ सम अदर पर्सन या फिर सम अदर पीपल जो कि थोड़ा नोन हो। ठीक है, तो वो वेट नहीं करना, अभी सबके सामने ही आपको एक रियल सेल्फ को लाना है। एंड अपने, चाहे फिर वो टफ हो या सॉफ्ट हो, जो भी हो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट वाला हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट वाले लोग ही ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि मैं हार्ड बनूँ, बने बने रहूँ, बट वो नहीं होना। ठीक है, जो भी आपका रियल साइड है उसे सामने लाना, उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो कि मुझे सामने रखना है उसे। ठीक है, लेट्स सी फाइनल मैसेज या गाइडेंस जेमिनाई लोगों के लिए। फॉर जेमिनाई पीपल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यप, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में भी आया। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपका जो प्लान्स है ना लिब्रा, सॉरी जेमिनाई, आपका जो प्लान्स है उसके ऊपर मेडिटेट करो। एंड हो, या तो मेडिटेट करो और या तो एकदम प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान्स बनाकर चलो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने प्लान्स लाइक यू नो ड्रीम्स को लेकर या प्लान्स को लेकर है। ठीक है, सो इस, वैसे तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है,
मैसेज मुझे जो चैनल हो रहा है, इट्स लाइक आप अभी तक के सारे चीज़ों के रिलेटेड ना प्रैक्टिकल प्लान्स लेकर ही चलते आए हो, एक्शंस करते हुए आए हो, बट अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन में उतरो, क्योंकि आपको वहाँ से भी ना बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स मिल सकता है। ठीक है, सो आपके लिए मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है जेमिनाई। इस होल ईयर में मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट भजन तो ज़रूर सुनना है आपको। चलो, वेयर आर जेमिनाई पीपल हेडिंग टूवर्ड्स इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर? थैंक यू सो मच। वाह, a fiery climax approaches. फुल मून इन एरीज। वन मोर कार्ड प्लीज, क्योंकि इससे पहले वाली रीडिंग में हमने 3। वाह, न्यू मून इन एरीज, बहुत सारा फायर साइन है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि आपके लिए फायर साइन बहुत स्पेसिफिक होकर आ रहा है, एंड यहाँ आ भी गया एरीज का साइन। ठीक है, एंड फुल और न्यू मून दोनों ही हैं। सो कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली एक्शंस तो है ही, बट इस ईयर ना आपको बहुत सारे क्लाइमैक्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक आपके लिए ना ये ईयर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आप देखोगे कि इस एरिया में ये हो रहा है, उस एरिया में यहाँ, लाइक करियर में कुछ कुछ हो रहा है, लव लाइफ में कुछ हो रहा है, फिनेंसेस में कुछ हो रहा है, बट मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बट बहुत सारे क्लाइमैक्सेस आने वाला है, एंड यू विल बी लाइक थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो जाओगे आप, या बहुत वाव वाली फीलिंग भी आ सकती है एक टाइम पे। ठीक है, एंड किसी टाइम पे आप बहुत हंसोगे भी। ठीक है, पर या यहाँ पे बहुत सारा क्लाइमैक्स है, एंड वो बहुत लाइक अपने लेवल पे आ चुका है। अब वो बाहर ही आने वाला है। ठीक है, सो इसका बस इंतज़ार करो, ये बहुत जल्द दिखने वाला है, मे बी फर्स्ट हाफ में ही दिखे, पर है। एंड न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली अपने रेजिस्टेंस को सबसे पहली बात तो हटाने के लिए एक्शन लो। जो भी आपको डिक्लटर करना ना अपने लाइफ में, उस चीज़ को लेकर एक्शन लेना शुरू करो। एंड फाइनेंशियल गोल जो है ना, उसके लिए भी एक्शन, मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे फाइनेंशियल गोल्स दिख रहे थे, तो उसके लिए भी एक्शन लेना अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये सरेंडर जोन में जाएगा। ठीक है, इसको बस आपको देखना है, एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस करना है। दिस इज़ वेयर यू हैव टू वर्क। ठीक है, एंड मेडिटेशन के लिए भी एक्शन, लाइक ऑब्वियसली वो भी एक्शन ही है, तो आपको वो भी लेना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए। So yeah, this is your reading, Gemini. Thank you so very much for watching my video, and please do like, subscribe, and share this video with your friends and family. And yeah, a very happy new year to all of you, and do claim this reading. Thank you so much.